राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार की दो टूक। तो सारी विधानसभा एक है, सारा प्रदेश एक है, फिर डॉक्टर्स को उस पर विचार करना चाहिए। हमने जो मांगे रखी वो कौन सी रह गई, हमें बताएं कौन सी रह गई। मांगी नहीं और फिर आप स्ट्राइक करो, उसका औचित्य क्या है? संशोधन पर कोई गुंजाइश नहीं, काम पर लौटे डॉक्टर्स। सरकार चाहे दूसरी हो चाहे हमारी हो, उनको निश्चित रूप से राइट टू हेल्थ बिल का पालन करना ही करना पड़ेगा, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, जलाई रजिस्ट्रेशन की प्रतियां। आरटीएच की लड़ाई, जनता की परेशानी। सेहत को लेकर सरकार का बड़ा कदम, सेहत का सवाल फिर क्यों बवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब संशोधन की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें, नहीं तो सख्त कदम उठाएंगे। वहीं डॉक्टर्स विरोध पर कायम है, वो अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक आरटीएच वापस नहीं ले लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारी डॉक्टर्स कंप्लीट शटडाउन की तैयारी भी कर रहे हैं। आज राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल के 6000 डॉक्टरों की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट्स के डॉक्टर कार्य बहिष्कार से एसएमएस अस्पताल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज गड़बड़ा गई, ऑपरेशन टाल दिए गए, मरीज स्ट्रेचर पर दर्द से करहाते रहे। सवाल यह उठता है कि सरकार बिल पर कायम है, वहीं डॉक्टर्स विरोध पर अड़े हैं। तो आरटीएच की लड़ाई में जनता परेशानी भुगत रही है, जनता बेवजह परेशान हो रही है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं प्राइम डिबेट के 3 महत्वपूर्ण प्राइम सवाल। पहला सवाल यह कि आरटीएच में सरकार बरकरार है तो समझौते के अब कितने आसार हैं। दूसरे सवाल की अगर बात करें, डॉक्टर्स के पक्ष को अगर देखें तो डॉक्टर्स के आगे अब क्या विकल्प है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कह दिया है कि कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे जब तक आरटीएच वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक हम आंदोलन में रहेंगे और आंदोलन और भी आगे व्यापक रूप से बढ़ेगा। तो आरटीएच पर सरकार तो फिर क्यों, कैसे होगा बेड़ा पार, और यूं कहें कि किस तरह से तकरार दूर होगी। तो डॉक्टर्स के आगे विकल्प क्या, यह भी सवाल उठता है। और तीसरा, जनता क्यों पिस रही है, आखिर ये विरोध सरकार से है डॉक्टरों का, तो जनता क्यों भुगत रही है। अस्पताल में जब मरीज आते हैं, इमरजेंसी की स्थिति में आते हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं, सरकार ने आरटीएच जारी किया है और उसके लेकर डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। उनको अस्पताल में इलाज की अपेक्षा होती है, इसी आस से वो आते हैं। करेंगे बात आज प्राइम डिबेट में इन 3 महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द। 3 महत्वपूर्ण गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र धाबाई साहब है, बीजेपी के नेता। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय आर्या हैं, जो कि इस जाहिर तौर पर इस बिल के विरोध में अपनी बात अपने पेशे के यानी डॉक्टर्स के साथ इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। और तीसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भाग्यश्री जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे पहले बात डॉक्टर संजय आर्या आपसे करते हैं। मंत्री जी ने एक बार फिर कह दिया है कि काम पर लौटिए, बिल वापस नहीं होगा, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। के लिए हम पहले से भी तैयार हैं और आज सुबह हमने हमारे जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी प्रतियां इसीलिए जलाई हैं कि इस बिल के आने के बाद हम सक्षम हैं ही नहीं कि राजस्थान में काम कर सके, इसलिए हमने हमारे रजिस्ट्रेशन की कॉपियां तक जला दी हैं। अब आप बताएं, जब ये बिल आ जाएगा तो कैसे संभव है कि इस कानून के तहत हम काम करें। डॉक्टर संजय, ये आप मुझे क्लियर करें कि जिस पक्ष से आप डॉक्टरों के जिस धड़े से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या आपकी तरफ से जो प्रवर समिति सिलेक्शन कमेटी पे इस पर चर्चा हुई थी, डॉक्टरों का पक्ष लिया गया था, आप लोग थे मौजूद उसमें, नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल शुरू में थे, लेकिन जो सरकारी रवैया था, सरकारी रवैया केवल राजनीतिक तौर पे इस बिल को लागू करके राजनीतिक फायदे का था।
उसमें जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें सरकार का रुख बिल्कुल अड़ियल रुख था कि इसको हमें राजनीतिक फायदे के लिए लाना ही लाना है। जो पॉइंट्स थे उन पे डिस्कशन जरूर किया, हम भी चाहते थे कि नेगोशिएशन के थ्रू काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए शुरू से एक उसमें थे कि नो टू आरटीएच। इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी 54 बिल हैं, सारी चीजें उसमें कवर होती है। तो फिर नए तरीके से केवल एक सगुफा छोड़ने के लिए, एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस बिल को किस लिए लाया जा रहा है, समझ के बाहर है। और ये बिल जैसे ही विधानसभा में पास हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे सोशल मीडिया पे इस बिल के पोस्टर्स आ गए। डॉक्टर संजय आर्य, जब आप बता रहे हैं कि सरकार ये राजनीतिक फायदे के लिए लेकर आई, सरकार बिल्कुल एक अड़िग रवैया। एक मिनट, सरकार, आपने कहा कि जब सिलेक्ट कमेटी में मीटिंग होती थी तो अपने रुख पर कायम थी, आपकी बात नहीं सुनी गई, तो आपने तब से विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं शुरू किया? तब तो आपके दो धड़े सामने आ गए, कहता था कि हाँ हमको सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ ठीक हो गया, और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो है हड़ताल पर चला गया था। तभी से आपने विरोध क्यों नहीं जताया? इंतजार कर रहे थे क्या आप बिल पास होने का? देखो, विरोध शुरू से था। शुरू से हम यही कह रहे हैं, नो टू आरटीएच। आज भी हम कह रहे हैं नो टू आरटीएच, और आगे भी हमारा यही मत रहेगा, नो टू आरटीएच। विरोध आप कहिए नो टू आरटीएच, वो कह रहे हैं यस टू आरटीएच। रामनारायण मीणा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक कांग्रेस के। रामनारायण मीणा जी, कोशिश करी लोगों ने, वो नो कह रहे हैं, आप यस कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो नो कहने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये बताइए सर, ये जो हड़ताल हो रही है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, डॉक्टर सड़कों पर आए हुए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर भी 2 घंटे की या उससे ज्यादा की अलग अलग जिलों में हड़ताल कर रहे हैं, आम जनता जो परेशान हो रही है, लोगों की जो तस्वीरें इतनी सारी आई हैं यहां पर सामने, जो बयान उनके सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था? क्या अब आपको नहीं लगता कि बातचीत करनी चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। क्या सरकार को नहीं लगता, कांग्रेस को नहीं लगता कि बातचीत करनी चाहिए भाई? ये बिल में कोई खामी नहीं है, उनकी राय से बिल बनाया नहीं, वो तो कह रहे हैं बिल की जरूरत ही नहीं थी। ये जो हड़ताल है वो गरीब और निःशक्त जन विरोधी है। यदि उसको परिवहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और यदि खर्चा है तो गवर्नमेंट दे रही है, तो गरीब व्यक्ति को, आम आदमी को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखने का डॉक्टर का जो पवित्र पेशा माना गया है, उनकी जिम्मेदारी है। तो आवश्यक नहीं है पैसा कमाए, लेकिन सरकारी डॉक्टर्स को क्या तकलीफ है इसमें? तो जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, या तो सरकारी डॉक्टर्स अधिकतर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, तो ये सारी बातों को देख करके इनको सहयोग करना चाहिए उन व्यक्तियों के प्रति जो बिल नहीं भर सकते हैं, उन व्यक्तियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण है। और सरकार ने जो बिल लाया है बिल्कुल, और कांग्रेस इसको इसलिए नहीं कर रही कि हम हड़ताल को मामले एक्शन लेंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है, सरकार तो ये कह रही है कि इन लोगों के पक्ष में जो बिल लाए गए हैं उसको विड्रॉ करने का कोई कारण नहीं है, इनकी सहमति से हुआ है। इसलिए प्रसादी लाल जी ने भी यही कहा है। डॉक्टर संजय आर्य कह रहे हैं कि सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिल लेकर आई। अभी डॉक्टर संजय आर्य बोले, आपको क्या लग रहा है, अगर आप अपने फायदे के लिए बिल लेकर आए, जो डॉक्टर संजय आर्य बोल रहे हैं, तो फिर यह हड़ताल किसके फायदे नुकसान के लिए डॉक्टर की तरफ से हो रही है? आपको क्या लगता है? हर व्यक्ति राजनीतिक फायदे के लिए काम करता है। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ को उन लोगों के प्रति इस तरह की भावना नहीं व्यक्त करना चाहिए जिन लोगों को इलाज यदि हो रहा है। आज जो सरकार में होते थे इतना अच्छा बिल कभी भी नहीं देते, क्योंकि उनकी सरकार दक्षिणपंथी है, पैसे वालों की सरकार है। ये तो पैसे वालों के आधार पर आंदोलन हो रहा है। इसलिए मैं तो राजेंद्र जी से भी अर्ज करूंगा कि जब आपकी सहमति से, आपकी उपस्थिति में पास हुआ है, तो उसके बारे में आप विरोध क्यों कर रहे हो? या बताइए बैठ करके, बताइए। शैलेंद्र हवाई साहब, सभी पार्टी, शैलेंद्र हवाई जी भी हैं बीजेपी से। शैलेंद्र हवाई साहब, आप बताइए। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि बातचीत कर लीजिए, बहुत सारी खामियां हैं। जब सदन में ये बिल पास हुआ, बीजेपी के विधायक थे, जब चर्चा हुई तब बीजेपी के विधायकों की रायशुमारी ली गई थी कि नहीं ली गई थी? अब जब सड़कों पे आपको डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, मरीज परेशान दिख रहे हैं, तब जाकर फिर आपको लगा कि नहीं नहीं, इसमें बहुत गलतियां हैं। रविंदर जी, आपको अगर ध्यान होगा,
रविंदर जी, आपको ध्यान होगा जब सितंबर में ये बिल राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया था विधानसभा में, तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के सत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अध्यक्ष सितंबर में सतीश पूनिया जी हमारे अध्यक्ष जी ने इसका विरोध किया था कि इस एक्ट में बहुत ज्यादा खामियां हैं, अपने बहुत आनंद फानंद में लाए, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जनता है, सरकार है, वो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, उनको आपने सुझाव उनके नहीं मांगे। उसके बाद ये प्रवर समिति को भेज दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा चिकित्सकीय संगठनों से सुझाव मांगे गए और प्रवर समिति में कई बार बैठकें हुई। जो सुझाव 11, 12, 13 जो भी एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशंस ने दिए, वो पूरे के पूरे सुझाव नहीं माने गए। और ये बात आप देखिए, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने सदन में भी कहा कि हमने 2-3 पॉइंट पे डिसेंट नोट दिया था, हम 2-3 पॉइंट पे सहमत नहीं थे कि आपने इस बिल में ये प्रावधान नहीं किए। पहला प्रावधान आपने ही नहीं किया कि 50 बेड या उससे अधिक वालों को ही इस कानून लागू होना चाहिए, यह आपने प्रावधान नहीं किया है। आपने इसमें यह प्रावधान नहीं किया कि शिकायतों के लिए एक सिंगल विंडो होना चाहिए। आप देखिए कई फोरम खुले हुए हैं डॉक्टर्स की शिकायत के लिए, कंज्यूमर कोर्ट है, मेडिकल काउंसिल्स हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, मानवाधिकार आयोग है, तो बहुत सारे, फिर जिला स्तरीय अब प्राधिकरण बन गए, राज्य स्तरीय प्राधिकरण बन गए। इन दोनों पॉइंट पर डिसेंट नोट भी दिया गया। तीसरी बात जो वो कह रहे कि इमरजेंसी की आप भाषा तो डेफिनेशन तो परिभाषित कीजिए, वो आप कर नहीं रहे हो। जब आप बोलते हो कि WHO के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, तो WHO ने, आपको मालूम है शैलेंद्र जी, जब ये RTH बिल पास हो रहा था, उस वक्त सदन में बीजेपी का क्या रवैया, क्या रुख था बीजेपी का? क्या आपने उस वक्त विरोध किया? बिल्कुल रविंदर जी, बिल्कुल हमारे प्रतिपक्ष नेता ने वॉकआउट किया था? क्या आपने बाकी और मसलों पे जिस तरह से वहां पे हंगामा करते हैं आपने वो किया था? क्या आप विधानसभा में बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे? आपकी तरफ से क्या किया गया था, ये बताइए। अगर आपको अभी इसमें इतनी ज्यादा कमी नजर आ रही है, तो फिर ये आपने इतने आसानी से पास होने क्यों दिया? देखिए, कोई भी बिल पास होता है वो बहुमत के आधार पर, ठीक बात है, वो हम जानते हैं बहुमत के आधार पर होता है। आम आदमी पार्टी, लेकिन आप देखिए विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक जब थे, उन्होंने कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ बोला, वो भी हमने देखा है। आप भी कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा एक विधायक सब पर भारी है, तो फिर ये बताइए ना कि इतनी आसानी से कैसे करने दिया गया? जल्दी से जवाब दीजिए। चाहता हूं क्या, एक मिनट, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप ये बिल लाकर, जब तक मरीज और डॉक्टर के बीच में विश्वास नहीं होगा, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब आप बताइए कैसे होगा? अगर संबंध खराब हो जाएंगे, अगर हिंसा होगी, तो कैसे इलाज हो पाएगा? तो आप अगर गहलोत सरकार की वास्तविक मंशा है, मैं तो सवाल बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर आपकी गहलोत सरकार की मंशा स्पष्ट होती, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके साथ आप बैठ के उनके सारे सुझाव को लेते, क्योंकि मुख्यमंत्री भाग्यश्री जी आपसे जवाब है मंशा पर सवाल। सरकार के एक ऐसे बिल पर जिसमें देश का पहला राज्य राजस्थान बना है, जो राइट टू हेल्थ का अधिकार अपने प्रदेशवासियों को देता है, राजनीतिक फायदे की बात यहां डॉक्टरों की तरफ से अब की जा रही है। वो ये नहीं कह रहे कि जब सिलेक्ट कमेटी में ये चर्चा हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने क्यों चुप्पी साधे रखी, क्यों उसका उसी वक्त विरोध नहीं किया गया। आप ये बताएं भाग्यश्री जी, इसमें जो जनता पिस रही है, जो अस्पताल में भी जा रही है, उनको कितनी परेशानी हो? क्या उसको मतलब है RTH से, या फिर RTH से जो भी कुछ इस वक्त सरकार और डॉक्टर के बीच हो रहा है, नूरा कुश्ती का खेल, क्या उनको इससे मतलब है? जी देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अभी स्थिति चल रही है उसमें आम जनता को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आम जनता को क्या क्या परेशानियां है, वो कितनी दूर से आ रहे हैं, उनको कितनी इमरजेंसी हो सकती है, वो आम जनता ही समझ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो बिल पास किया गया है, इसका जो विजन है, पर्पस है, या हम लोग लक्ष्य बोले, राइट टू हेल्थ, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एग्जीक्यूट इसको करेंगे, इस बिल को, अगर वो इस तरीके से अपना रवैया रखेंगे, तो जो विजन है, जो पर्पस है इस बिल का, वो पूरा कैसे होगा? तो डेफिनेटली एक मिडिल मार्क तो निकालना पड़ेगा, ताकि ये बिल का जो पर्पस है, जो लक्ष्य है कि आम जन को हम राइट टू हेल्थ दे पाए, उसको पूरा कर पाए। जी बिल्कुल आपने सही बात कही। रास्ता फिर कैसे निकलेगा? झुकने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स को और सरकार को दोनों को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार है उनका मोटिव है वेलफेयर, और वेलफेयर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऐसा बिल लाके। लेकिन डॉक्टर्स भी अगर अपना ये रवैया रखेंगे तो पिसरा जो उसमें जो है वो आमजनी है, जिसके लिए हम ये बिल ला रहे हैं।
और डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि वो उनके लिए भगवान है, तो डेफिनेटली जो नुकसान है वो आम जनता को ही हो रहा है। तो ये तो दोनों तरफ से पहल करनी पड़ेगी, सरकार को भी ये समझना होगा और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा देखना होगा, अपना रवैया थोड़ा सा बदलना होगा और एक मिडिल पाथ तो निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर संजय, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब सरकार की तरफ से पहले यह कहा भी गया कि ये जो बिल है इसमें प्रावधान, जो नियम रखे जाएंगे, उन नियमों में जो आपकी कंफ्यूजन है, जिस तरह के आपको संशय है, उसको दूर करा जाएगा। वो तमाम बातों का उल्लेख उस नियमों पे लिखा जाएगा। अगर आप इमरजेंसी में कोई मरीज आपके पास आ रहा है तो फिर वहां पे अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं मौजूद है तो क्या होगा, या फिर अगर उसको आप रेफर कर रहे हैं तो उस एम्बुलेंस का खर्च कौन उठाएगा, ये तमाम बातें नियमों में लिखी जाएंगी। ये आश्वासन मिल रहा है आपको डॉक्टर संजय? देखिए, विधानसभा में प्रसादी लाल मीणा जी ने ये बोला कि सब डॉक्टर्स को ये बता के, समझा के ये कानून लाए हैं। अगर सब डॉक्टरों को समझाया है तो डॉक्टर कम्युनिटी शायद अपने समाज की सबसे शिक्षित कम्युनिटी है। इस सबसे शिक्षित कम्युनिटी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जब उनके समझ में नहीं आया और आप समझा नहीं पाए तो कैसे सहमति बनी? सहमति बिल्कुल नहीं बनी, कभी नहीं बनी। और उसके बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमने भी वही रुख अपनाया जो मजदूर यूनियन या किसान यूनियन जो करती है। आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा कि डॉक्टरों पे लाठीचार्ज हुआ या वाटर कैनन यूज किया। इतना प्रभुत्व समाज के लोग जो हैं, जो इतने शिक्षित हैं, उन पे ये काम हुआ है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उद्वेलित है। ये बताएं डॉक्टर संजय, आपका संगठन क्या अब आज भी इस वक्त भी इस बात पर अडिग है कि आरटीएच वापस लिया जाना चाहिए, या फिर आप बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं? हमारा एक ही स्टैंड है, नो टू आरटीएच। पहले था, नो टू आरटीएच आज है, नो टू आरटीएच रहेगा। ये हमारा एक ही पॉइंट है। रास्ता कैसे निकलेगा? रामनारायण मीणा जी से हम वार्ता करने गए थे, क्या तो ये पूछा कि रामनारायण मीणा जी, रास्ता कैसे निकलेगा अगर इस तरह से हड़ताल लगातार जारी रही, डॉक्टर अस्पताल को छोड़कर सड़कों पर रहे? पहली बात तो सेलेक्ट कमेटी का जो सेलेक्ट होकर के आया है, ये प्रोसीजर है, उसके बाद में विधानसभा में बहस नहीं होती, इसके बावजूद बहस हुई है। दूसरा, डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर से मानते कि गरीब हमारे लिए भगवान है, उसकी सेवा करेंगे हमें प्रतिफल मिलेगा। तीसरी बात, किसी भी सदस्य ने अमेंडमेंट नहीं दिया। कल मैंने एक बिल में अमेंडमेंट दिए, डिस्कस हुआ, ये कोई अमेंडमेंट देते फिर बहुमत की बात करते तो संभव है कि इनकी बात मानी जाती। एक भी अमेंडमेंट आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ ने या किसी पार्टी के किसी सदस्य ने एक भी अमेंडमेंट नहीं दिया और शांतिपूर्ण तरीके से बिल पे बताइए शैलेंद्र जी, और उसका डिस्कशन हुआ। बताइए शैलेंद्र जी, बताइए, इसका जवाब दीजिए। रविंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं, प्रवर समिति में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और जो वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने डिसेंट नोट दिया था। कुछ 2-3 पॉइंट पर आपत्ति जताई थी कि जो सुझाव दिए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा वो इसमें सम्मिलित नहीं किए गए, उसको एक्ट में सम्मिलित किया जाए, लेकिन सरकार ने वो एक्ट में सम्मिलित नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान जब बिल पेश किया गया तो अमेंडमेंट क्यों नहीं लगाया गया? लेकिन तो अमेंडमेंट क्यों नहीं रेज किया गया? बिल्कुल, हमने उसमें बहस के दौरान ये पॉइंट्स रेज भी किए गए और उस पर बहस भी हुई, उसके बावजूद सरकार ने आनंद फानन में बिल पास कर दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को वास्तविक लाभ मिले, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले। अगर आप देखेंगे मरीज और डॉक्टर्स के रिश्तों में कटाश आ जाएगी तो कैसे इलाज हो पाएगा? आपने देखा होगा 2500 प्राइवेट अस्पताल जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, इमरजेंसी बंद हो गई है, लाखों जनता जो है हमारी, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकारी महकमों का आपको पता है, राजकीय अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, CHC के, क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसा कानून, ये देखना पड़ेगा, एक ऐसा अधिकार बैठ के बीच का रास्ता निकालें जो समस्त राजस्थानी व्यक्ति को सहारा देगा, इलाज देगा, उनके स्वास्थ्य का अधिकार वो सुनिश्चित करेगा, ये राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है? भाग्यश्री जी, देखिए, बिल्कुल इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, राइट टू हेल्थ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इसका विजन है, लेकिन प्रोविजन को लेके यहाँ पे इश्यूज है जो डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो चल रहा है। लेकिन बहुत जल्दी इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि नो टू आरटीएच तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे विजन के साथ आया है। हाँ, ये है
कि एक मिडिल पाथ निकालते हुए डॉक्टर्स को जो ऑब्जेक्शन है या उनको लगता है कि कुछ प्रोविजन क्लियर नहीं है, उन पे बातचीत की जा सकती है, ताकि क्योंकि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी डॉक्टर हैं और अगर हम लोग उनको लूप में नहीं लेंगे और जल्दीबाजी में कोई चीज करेंगे तो फिर से कोई ऐसी गलती होगी या जो विजन हमने इस बिल का तय किया है वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे बिल हैं, उनके एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। डॉक्टर संजय आर्य, जैसा आपने शुरुआत में कहा भी चर्चा में 54 इस तरह के प्रावधान है, इस तरह के कानून है, एक और सही, अब इस पर कम से कम बात कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर लीजिए। अगर आप अड़ ही गए हैं कि नो टू आरटीएच, तो फिर क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात मान जाएगी? पहली बात तो ये है, ये राइट टू हेल्थ बिल है ही नहीं, ये राइट टू हेल्थ बिल है ही नहीं। हाँ, मैं ये बता, आप तय करेंगे या फिर ये विधानसभा तय करेगी? डेफिनेशन में बहुत किसको अधिकार होता है कानून लाने का? आपने केवल एक ट्रीटमेंट को डाल के, आपने एक ट्रीटमेंट आप तय करेंगे क्या ये राइट टू हेल्थ बिल है या नहीं है? देखो 54 कानून ऑलरेडी है और सारी सुविधाएं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप तय करेंगे या विधानसभा जहां पर कानून बनता है वो ये तय करेगा कि कौन सा कानून है, कौन कानून नहीं है? ये तो स्टेक होल्डर से बात तो करेंगे कि हम ऐसा बिल ला रहे हैं, इसमें ये प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन में लाते ही दिख रहा है हेल्थ की डेफिनेशन के हिसाब से ये बिल है ही नहीं, तो राइट टू ट्रीटमेंट बिल रखो जो ऑलरेडी है। चिरंजीवी में ये सारे कह दीजिए फिर संजय, डॉक्टर संजय आर्य जी कि नो टू आरटीएच और आप लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, मरीजों को परेशानी हो रही है, होने दीजिए, बोल दीजिए बस, ठीक है? देखिए मरीजों से हमारी सहानुभूति हमेशा हमें ही सहानुभूति है, बाकी राजनीतिक रूप से सहानुभूति कतई नहीं दिख रही है। वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल को लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मरीजों को सुविधा मिले, तो ऑलरेडी चिरंजीवी में ये सब सुविधा हम दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, तो फिर एक नया बिल लाके केवल दिखाना कि राजस्थान पहला जब ये डॉक्टरों की तरफ से कह ही दिया गया है कि हम प्राइवेट और ये तो पूरा अस्पताल, नर्सिंग होम हड़ताल पर ही रहेंगे जब तक आरटीएच वापस नहीं लिया जाता, जो परेशानी मरीजों को होगी उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्या है? क्या सरकारी व्यवस्थाएं उन प्राइवेट अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सुविधा देने के लिए सक्षम है अभी आज की तारीख में? क्या उनको समुचित इलाज मिल पाएगा? वैकल्पिक इंतजाम क्या है अगर आगे और बड़ा रूप लेता है यह आंदोलन? मीणा जी। देखिए, वैकल्पिक इंतजाम यह है कि सरकारी डॉक्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहते हैं कि राइट टू पेमेंट, हमारी इनकम बढ़े, इनकम 2 दिन बाद आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास बिल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल जाता है, जैसे मैं सीजीएचएस में भी और आरजीएचएस में भी है, तो गवर्नमेंट बिल पे करती है। तो उसी तरह से इसका नहीं, उनको भरोसा नहीं है ना, कि उनको पता नहीं है कि अगर वो बिल आपके पास भेजेंगे तो आप लोग कब तक उसका भुगतान करेंगे, उनको इस चीज का संशय है। ये तो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट का मामला। शैलेंद्र भाई, बीजेपी आगे क्या करेगी इस पर? अगर यूं ही अड़िग रहे डॉक्टर, सड़कों पर रहे मौजूद, बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा? शैलेंद्र भाई साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए, बीजेपी चाहती है कि राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य मिले, लेकिन जिस हिसाब से गहलोत साहब की मंशा है, गहलोत सरकार की, उससे नहीं लग रहा कि वो डॉक्टर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के जो 2-3 इश्यूज रह गए उनको भी रिजॉल्व करे ताकि जनता को। भाग्यश्री जी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें चिरंजीवी योजना जो है उसी के तहत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपकी क्या अपील, क्या गुजारिश? लास्ट कमेंट भाग्यश्री जी आपका ही है। जी रविंद्र, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का मोटिव है वेलफेयर, जिसके लिए वो बिल ला रही है, और डॉक्टर्स तो हमेशा से भगवान कहे जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो, ताकि आम जनता जो परेशान हो रही है वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसी एक इमरजेंसी है जिसकी आम जनता को जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण मीणा जी, आपका शुक्रिया। शैलेंद्र धावाई साहब धन्यवाद। डॉक्टर संजय आर्य जी और भाग्यश्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालना होगा, क्योंकि अगर दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो साफ तौर पर यह मामला और आगे अगर बढ़ता है और जो परेशानी आज देखने को मिली अलग अलग अस्पतालों में प्रदेश के, वो और भी विकट हो सकती हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।